हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मुंबई के फेमस वड़ा पाव और उसके साथ ही जो सूखी चटनी होती है ना मूंगफली की, वो भी बनाएंगे और हरी चटनी भी बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले तो हम मूंगफली की चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक गया तो अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। साथ ही मैंने 1 कटोरी मूंगफली डाली, 3 चम्मच के करीब हम इसमें तिल डाल देंगे और 3 चम्मच ही मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए इन सारी चीजों को भून लिया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, क्योंकि मूंगफली को थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है। तो ये मैंने पहले डाल के इनको भून लिया और बाद में हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का सा मूंगफली का कलर चेंज हो गया और जो डेसिकेटेड कोकोनट डाला था वो भी हल्का सा ब्राउन हो गया। तो इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे लहसुन की 2 गांठ लगभग लहसुन की छील के डाली है। ये जो लहसुन की कलियां हैं, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मैंने इसको बाद में ही डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल वैसा ही रहे। अगर हम मूंगफली के साथ भुनेंगे ना तो ये ज्यादा भुन जाएगा तो फिर इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा नहीं आएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा इन लहसुन को बाद में ही डालना है और बाद में डालने के बाद अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस के तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ठंडा करके पीसिएगा, जिससे कि ये जो मूंगफली की चटनी है वो एकदम दरदरी सी बन के तैयार होगी। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने यहाँ पे पल्स मोड पे चटनी को पीस के तैयार कर लिया था। ये तो यहाँ पे मैंने सारी चीज इसमें डाल दी और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही नमक डाल देंगे और दरदरी से इसकी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मजेदार सी ये तीखी लहसुन और मूंगफली की जो चटनी है वो सूखी वाली वो बन के तैयार हो गए। अब हम हरी वाली चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसी जार में पुदीना डाल दिया है और जितना मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे धनिया की डंठल ले लिए। यहाँ पे धनिया के पत्ते मैंने साइड में रख लिए थे जो कि मैं बाद में किसी और रेसिपी में यूज करूंगी। और धनिया की डंठल इसकी काफी अच्छी थी तो मैंने डाल दी। इससे जो जो चटनी हमारी और ज्यादा टेस्टी बनेगी। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल दिए, थोड़ी सी अदरक काट के डाल दिए और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे दही डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारे धनिया पुदीने की रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे बेसन का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो बेसन ले लिया। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया और 1 पिंच मीठा सोडा डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली जिसको कि मैं क्रश करके डाल रही हूँ। और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से एक बार के लिए सूखे में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिए, जिससे कि जो हमारे जो वड़े बनेंगे ना वो एकदम मजेदार बनेंगे। और सारी चीजें सूखे में अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गोल बना के तैयार कर लेंगे। गोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। पहले आपको पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब वो अच्छे से स्मूथ हो जाए तब आप इसमें पानी डाल के कंसिस्टेंसी बैलेंस कर सकते हैं। गोल हमारा तैयार है। अब हम स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, पैन में 2 चम्मच से तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें करी पत्ते डाल देंगे। करी पत्ते हमारे अच्छे से चटक चुके हैं, साथ ही राई भी मैंने डाल दी थी, वो भी अच्छे से चटक गए। तो अब हम इसमें ग्रेट की अदरक डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली थी जिनको कि मैं कूट के डाल रही हूँ, जिससे कि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। इन सारी चीजों को हमें हल्का सा भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर पहले डाल रही हूँ, बाकी की चीजें हम बाद में ऐड कर देंगे। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और ये भी हमें अदरक और हरी मिर्च के साथ ही भून लेना है। हल्दी है जो बाद में हम डालते हैं तो कई बार क्या होता है कच्ची हो जाती है, आलू के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने हल्दी पहले डाल दी है। और हल्दी अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसमें उबले हुए आलू को मैश करके डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल के रखे और मैं यहाँ पे जो ये वड़ा पाव बना रही हूँ वो लगभग 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीजें ऐड की है। तो यहाँ पे सारे आलू मैंने अच्छे से मैश कर दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ से पे अमचूर पाउडर डाल दिया
और एक नींबू का रस हम इसमें निचोड़ देंगे, जिससे कि एकदम खट्टा सा इसका फ्लेवर आएगा। और उसके बाद हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और मीडियम फ्लेम पे हमें आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू हमारा पहले से उबला हुआ, बस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही हमें पकाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसे हल्का सा प्रेस करते करते दबा रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह है वो नहीं रहेंगे और अच्छे से जो आलू है वो हमारे स्मूथ हो जाएंगे। और यहाँ पे आलू है वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन चुके हैं और जो मसाले हमने डाले थे वो भी सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो लास्ट में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद इसे एक बार के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इस तरह की स्टफिंग से आप बहुत सारी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार बनती है। और इस स्टफिंग से अगर आप आलू के पराठे बनाएंगे ना, तो उन पराठों का टेस्ट भी बहुत ही मजेदार आएगा। तो आप एक बार इस तरह से आलू के पराठे बना के भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार बनते हैं। आज हम बना रहे हैं मिर्ची वड़े, तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्टफिंग को हल्का सा ठंडा कर लिया और अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक जैसे बेसन का लड्डू होता है ना, बस उसी साइज का हमें गोला बना के तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर लिए। बेसन का घोल हमने पहले ही बना के रख दिया था, तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक आलू की बोल उठाएंगे, उसे हमें बेसन के घोल में डिप करना है और उसके बाद एक एक करते हुए हमें इसमें बोल डाल देनी है। एक बार में जितना आ जाए उतने वड़े हमें बना के तैयार कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करते हुए इसमें सारे वड़े डाल रही हूँ और एक बार में जितने आ जाए उतने ही हमें डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर बाकी के वड़े वो या तो साइड से कच्चे रह जाएंगे या फिर आपस में चिपक जाएंगे। और उसके बाद आपको कोई स्टेनर वगैरह नहीं लेना, इस तरह से कोई चम्मच ले लेना और उससे चम्मच से ही इस वड़ों के ऊपर हमें तेल डालते जाना है, जिससे कि वो जो ऊपर की कोटिंग होती है ना वो भी पक जाएगी। और उसके बाद हमें नीचे की साइड से चम्मच को घुमाते हुए इस तरह से हमें इन्हें अच्छे से पलट लेना है, जिससे कि इनके ऊपर की जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी उतरेगी नहीं और अच्छे से हमारे वड़े हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें वड़ों को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो कलर है ना वो काफी मजेदार आता है और आप इन वड़ों को ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मजेदार लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे देखिए आप ये जो बॉल्स है हमारे जो वड़े हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं और इनका कलर भी आप देख सकते हैं कितना मजेदार है। तो इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें बाकी के सारे वड़े भी फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार के लिए वड़े फ्राई कर लिए और बाकी के वड़े मैं बाद में फ्राई करूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची लिए, जिनको मैंने अच्छे से धो के साफ करके कपड़े से पोंछ के तेल में डाल दिया। और तेल में डालते रहे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा साइड में रहे, कई बार क्या होता है हरी मिर्च है वो फट जाती है तो तेल आपके ऊपर आ सकता है। और यहाँ पे हरी मिर्च भी मैंने फ्राई कर ली है, जो कि वड़ा पाव के साथ बहुत ही मस्त लगती है खाने में। मिर्ची मैंने साइड में रख ली है, वड़े हमारे तैयार है। तो अब हम वड़ों को पाव को सेक के तैयार कर लेते हैं। तो वड़ा पाव तैयार करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पाव ले लिया और इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। एक पाव मैंने कट कर लिया, इसी तरह से दूसरा पाव भी कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, तो तवे के ऊपर हल्का सा बटर लगा देंगे। आप चाहे तो वड़ों को ऐसे, वड़ा पाव को ऐसे भी खा सकते हैं और अगर हम पाव को थोड़ा सा सेक के बनाते हैं वड़ा पाव, तो वो खाने में और ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर को अच्छे से फैला दिया है तवे पे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही दोनों साइड से हमें हल्का हल्का सा पाव को सेक के तैयार कर लेना है। दूसरी साइड भी मैं हल्का सा बटर लगा दे रही हूँ, जिससे कि बटर का जो फ्लेवर है वो इसमें काफी अच्छा आता है। और एक साइड से हमारे वड़े है वो, ये जो पाव है वो हमारे सीख चुके हैं, तो दूसरी साइड से भी हल्का सा सेक लेंगे, इससे कि एक तो जो पाव है वो हमारे अच्छे से गर्म हो जाएंगे और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे दोनों पाव मैंने अच्छे से सेक के तैयार कर लिया और अब हमें इनको अच्छे से सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पाव है वो उसको सेका था वो ले लेंगे, उसके अंदर जो मूंगफली और लहसुन की सूखी चटनी बनाई थी वो डाल देंगे। साथ ही एक चम्मच में यहाँ पे हरी चटनी डाल रही हूँ और एक चम्मच ही मैं यहाँ पे इमली की चटनी डाल रही हूँ। अगर आप इमली की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको कई सारी रेसिपीज मिल जाएगी। और उसके बाद हमें पाव को अच्छे से एक बार के लिए दबा देना है। इसके अंदर एक वड़ा डालेंगे और साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे और ये हमारा वड़ा पाव बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से हमें दूसरे वड़ा पाव को भी तैयार कर लेना है। तो बाकी के वड़ा पाव आप इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मजेदार मुंबई के फेमस वड़ा पाव। इस तरह से आप
वड़ा पाव बनाएंगे ना तो आप बड़े आराम से वड़ा पाव घर पे बना सकते हो और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और आपने अगर एक बार घर पे इस तरह से वड़ा पाव बना लिया तो गारंटी मेरी, आप बाहर से कभी भी वड़ा पाव नहीं लाएंगे। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जो घर का खाना होता है ना उसका जो टेस्ट होता है तो वो एक अलग ही लेवल का होता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड सभी के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।